देखो ये अगले 90 दिन का प्लान। अब जनवरी अटेम्प्ट में कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अप्रैल अटेम्प्ट में फोड़ना है। देखो ये तो एक्स्ट्रा चैप्टर के नाम है। ये उसके सब में कौन कौन सा टॉपिक जिसका हाई वेटेज है, ये मैंने एग्जाम कुल ऐप से निकाला है तो उसका हेल्प लिया है। एंड जो एक्चुअल प्लान है ये इधर है, तो लाइट की वजह से मैं भी फ्लिकर कर रहा होगा। यहाँ मैंने दीवार में इसको चिपका दिया है। अच्छा, ये मैंने AI से निकाला है, ChatGPT से, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। देखो इसको साइड करते क्या। देखो अभी सिचुएशन ऐसा है कि मेरे इतने चैप्टर्स हुए हैं। ये फिजिक्स का है, वेट एक सेकेंड, यहाँ ये केमिस्ट्री का और ये है मैथ्स का। अच्छा, मैथ्स में कुछ चीज़ अभी इतना टाइम नहीं है तो लिमिटेड बस 10 चैप्टर ही करेंगे, 10 से 11। एंड में भी उसके बाद उससे ज़्यादा चैप्टर, ज़्यादा फोकस केमिस्ट्री और फिजिक्स का होना चाहिए, क्योंकि इसी से परसेंटाइल निकलेंगे। एंड मैथ से एक्सपेक्ट करना 40 से 60 नंबर लाने का, इससे ज़्यादा हो सकता अभी के टाइम में पॉसिबल नहीं है। देखो मैं सारा जो एक सेकेंड, इससे मैं ऑफ कर देता हूँ। देखो मैं सारा जो प्लान AI ने दिया है वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, देख लेना। एंड थोड़ा सा फिजिक्स का हाउ में देख लेना, क्योंकि उसी में लोग सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। एंड तो प्लान देख लेना, क्योंकि मैंने वो AI से निकाला है, क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि किसी मेंटर को बोलूँ कि ऐसा सिचुएशन है मेरा, एंड वो सबसे पहले मुझे नाम बोल दे। मैंने AI से प्लान बनवाया। एंड जो प्लान है, मैं बोलता हूँ प्लान एक ही प्लान रखो जो भी रखना है, एंड नॉन नेगोशिएबल, और कोई प्लान नहीं। अब ये जो प्लान रख दिया, एंड अगर तुम इसी में डिबेट करते रहोगे तो हो गया। एक प्लान बनाना, मेरा ये ChatGPT वाला प्लान है, मैं तुम्हें वो प्रोवाइड कर दूंगा। अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम फॉलो कर सकते हो। मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसीलिए मैं तुम लोग को भी रेकमेंड करता हूँ। बाकी एक लिस्ट, वो प्लान को एक पेपर में लिख देना, और अपनी दीवार में ऐसे चिपका देना, जैसे यहाँ मैंने चिपकाया है। ठीक, ये सारे प्लान को अपनी दीवार में चिपका देना, ताकि जब भी कोई डाउट हो तो तुम उसे देख लो। मैंने कुछ इसमें अपने वह सब भी लिखे हैं जो गोल्डन रूल्स होते हैं, जैसे PYQ अभी किसी बुक से ज़्यादा है, मॉक्स देना ज़रूरी है, क्योंकि उसी से रैंक डिसाइड होगा। और किसी क्वेश्चन में रुक जाओ तो उसको छोड़ के आगे निकल जाना। ठीक, ये सभी ताकि बाद में मुझे याद रहे। ये सब भी मुझे याद नहीं अभी के लिए। एंड उसके बाद एक चैप्टर का लिस्ट बना देना ऐसे। ठीक, एक लिस्ट बना देना ऐसे चैप्टर के, जहाँ पे हाई वेटेज से लो वेटेज चैप्टर हो फिजिक्स के, और केमिस्ट्री के भी हाई वेटेज से लो वेटेज चैप्टर हो। एक काम करना, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक अलग अलग रखना।
मैंने इसे बहुत पहले बना दिया था, इसीलिए अब मैं अलग नहीं कर रहा। एंड मैथ के कुछ सिलेक्टिव चैप्टर्स ही करना, क्योंकि इतना टाइम नहीं है, कि मैथ वैसे भी काफ़ी हार्ड आती है, सब तुम कर नहीं पाओगे। तो मोस्टली सिलेक्टिव चैप्टर रखना, एंड मैथ में एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चैप्टर ही करना बस। और कुछ चीज़ जैसे थ्योरी, PYQs या रिवीजन का एक सेक्शन बना देना, यहाँ सीरियल नंबर या चैप्टर का नाम। थ्योरी देखो मैं कैसे बोल रहा हूँ, पहले मैपिंग एक बार पता कर लेना, कोई भी चैप्टर्स के टॉपिक में कौन सा ज़्यादा सवाल आता है, किससे कौन टॉपिक से ज़्यादा सवाल आता है, उसको ऐसे ये बना देना। ये उस लेक्चर सबका टाइम स्टैम्प्स है, ताकि मैं यूट्यूब में डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसको डाउनलोड करके देखूँगा, इसलिए मैं उसके टाइम स्टैम्प को लिख ले रहा हूँ। अच्छा ठीक। और ये कौन से टॉपिक से ज़्यादा सवाल आते हैं, तो वो टॉपिक पहले करना, एंड जिससे सवाल कम आते हैं उसको जल्दी से निपटा लेना। अगर करना है तो तुम कर सकते हो, जैसे यहाँ देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए ओम्स लॉ, ये आसान टॉपिक है, V बराबर I है, और इससे सवाल भी नहीं आता इतना। एंड यहाँ से मैंने जैसे रिसर्च किया है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस जैसे सबसे ज़्यादा सवाल आया है पिछले 5 साल के पेपर में। देखो यहाँ लिखा है 2021 से पिछले 5 साल। अच्छा, ये डाटा मैंने एग्ज़ाम गोल ऐप है तो वहाँ से लिया है, वो पेड ऐप है। कम है, 150-200 रुपया लगता है 1 साल का, तुम ले सकते हो, बहुत अच्छा ऐप है। वैसे पेड प्रमोशन नहीं है, बट मुझे अच्छा लगा, तुमको भी फ़ायदा होगा। और ये रिवीजन का एक तरीका देखो, रिवीजन मैं हमेशा शॉर्ट नोट से करता हूँ। ये देखो, रिवीजन के लिए मैं जो PIQ करता हूँ, PIQ करने के बाद एक सेकंड रुको, PIQ मैं देखो ऐसे करता हूँ, एंड क्वेश्चन बने नहीं बने कॉन्सेप्ट में यहाँ नीचे लिख देता हूँ, कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा। यहाँ देख सकते हो जो भी है, मैं कॉन्सेप्ट लिख देता हूँ, एंड ये कॉन्सेप्ट का मैं बाद में शॉर्ट नोट्स बना देता हूँ। देखो जैसे यहाँ गिवन कुछ भी लिख दिया, एंड तुम्हें अप्रोच पता होनी चाहिए, फॉर्मूला पता होनी चाहिए। अप्रोच तो चेंज हो जाएंगे सब में कभी कभी, लेकिन तुम्हें फॉर्मूला क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या लिखने वाला है। ओम्स लॉ जैसे देखो यहाँ मैंने लिख दिया था, एंड बैटरी का भी तुम देख सकते हो, EMF प्रोवाइड सेल सीरीज कनेक्शन में ई टोटल, ये PIQ से मैं एग्जैक्ट किया है। ठीक, और उसका मैं शॉर्ट नोट्स बना देता हूँ, जैसे देख सकते हो यहाँ भी 4 शॉर्ट नोट्स है। और इसी शॉर्ट नोट्स को मैं रिवीजन करते रहता हूँ। तुम देख सकते हो कैपेसिटेंस का कितना रिवीजन हो चुका है, एंड थर्मो एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ऑप्टिक्स सबका रिवीजन करना बाकी है, एंड इधर भी तुम ऐसे रिवीजन करते रहना। तो रिवीजन का एक टेक्निक मैं बताते रहा हूँ कि रोज़ रात सोने से पहले तुम एक बार इससे देख के और पढ़ के सो जाना। इस शॉर्ट नोट्स को रोज़ रात सोने से पहले सभी शॉर्ट नोट्स को देख के और पढ़ के सो जाना। इससे तुम्हें बस तुम्हें देखना और पढ़ना है और सो जाना है, रट्टा नहीं मारने का ज़रूरत है। बस तुम्हें देखना और पढ़ना है और सो जाना है, देखना और पढ़ना है। और ये तुम डेली 10-20 एग्जाम आने तक करते रहोगे तो तुम्हारे दिमाग में ऑटोमेटिकली फिट हो जाएगा। बस शायद हो गया इतना ही। तुम्हारी तैयारी अच्छे से चल रही होगी,
अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो मैं समझ चुका हूँगा कि तुम्हारी तैयारी भी अच्छा ठीक, तो प्लान को फॉलो करो एंड और कोई जो भी प्लान है एक प्लान फॉलो करो एंड नॉन नेगोशिएबल, अब कोई प्लान चेंज नहीं होगा, लिख दो दीवार में बस। और यही था, मतलब एक प्लान अभी जो भी है एक प्लान फॉलो करो, क्योंकि अगर तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा से नहीं जाएगा तो कोई बात नहीं, अभी भी अप्रैल अटेम्प्ट है, अच्छा सा कंपटीशन बढ़ जरूर जाएगा, लेकिन तुम फोड़ सकते हो फिर भी। 90 परसेंटाइल और 95 परसेंटाइल के बीच आया जा सकता है। अच्छा ठीक है, अपडेट करते रहूँगा।